वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैंसर। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कैंसर का परिचय, कैंसर का प्रकार, कैंसर का कारण, कैंसर के लक्षण, कैंसर का निदान और कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ेंगे। यानी कैंसर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, सिम्टम ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर का परिचय। तो क्या है कैंसर? तो सबसे पहली चीज़, हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं वो नियमित रूप से विभाजन करती है। तो कोशिकाओं का विभाजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोशिकाओं के विभाजन से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिकाओं के विभाजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि हुई है, घाव बढ़ते हैं। तो कोशिका का विभाजन होना चाहिए, लेकिन यह होता है नियमित और नियंत्रित। लेकिन अगर हमारे शरीर में किसी स्थान पर कोशिकाओं का ये विभाजन अनियमित या अनियंत्रित हो जाए तो उस स्थान पर गांठ या ट्यूमर बन जाता है, और ये जो गांठ या ट्यूमर बनती है इसे ही कैंसर कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे शरीर में गांठ बनती है ये घातक होती है या घातक नहीं होती, या ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो ट्यूमर बनते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिनाइन ट्यूमर किसे कहते हैं। हिंदी में ट्यूमर को अर्बुद कहते हैं और बिनाइन ट्यूमर होते हैं सुदुम अर्बुद। तो बिनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अपने मूल स्थान या अपने उद्गम स्थान तक ही सीमित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक भाग से दूसरे भाग में फैलने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो ये सामान्यतः बहुत अधिक हानिकारक नहीं होते हैं। सामान्यतः किसी भी डॉक्टर द्वारा इनको शरीर से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। उसके बाद दूसरे वाले जो ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अपने उद्गम स्थान से, यानी जहाँ पर इनका निर्माण हुआ है वहाँ से ये दूसरे स्थानों तक फैल जाते हैं और वहाँ जाकर एक नया ट्यूमर बनाना शुरू करते हैं। इसीलिए इन्हें हिंदी में दुर्दुम कहा जाता है। तो दुर्दुम अर्बुद यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर का रक्त द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? तो जब मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त द्वारा फैलते हैं तो उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी स्थान पर कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती हैं तो वहाँ पर गांठ या ट्यूमर बन जाता है। ये ट्यूमर दो तरह का होता है, या तो ये ट्यूमर वहीं रहेगा तो बिनाइन, और अगर ये वहाँ से दूसरे ऊतकों को भी ट्यूमर में बदलना शुरू कर देगा तो इसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। तो कैंसर कई तरह का होता है। तो कैंसर का पहला प्रकार है कार्सिनोमा। तो अगर कैंसर हमारी उपकला कोशिकाओं में हो रहा है तो ऐसे कैंसर को हम, ये शरीर के बाह्य भाग यानी त्वचा में भी हो सकता है और आंतरिक अंगों के जितने स्तर है वहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं कार्सिनोमा। दूसरे तरह का जो ट्यूमर है वो है सार्कोमा। सार्कोमा ट्यूमर हमारे संयोजी ऊतकों में होते हैं और ये संयोजी ऊतकों में होने वाले दुर्दुम यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। उसके बाद ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्टियोमा ऐसा कैंसर होता है या ऐसे ट्यूमर होते हैं जो हमारी हड्डियों में बनते हैं। तो हड्डियों में बनने वाले ट्यूमर को ऑस्टियोमा कहा जाता है। उसके बाद में जो ट्यूमर है वो है फाइब्रोमा। तो फाइब्रोमा यानी फाइबर। तो ऐसे कैंसर जो हमारे तंतुजन्य ऊतकों में होते हैं, जैसे हमारा मांस है, मसल्स है, वो भी तंतुजन्य ऊतक है। उसके बाद में ग्लाइयोमा। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइयोमा यानी ग्लियल सेल। तो ग्लियल सेल कहाँ होती है? हमारी मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तो जो ब्रेन कैंसर है वो ग्लाइयोमा का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में है मेलानोमा।
तो मेलानोमा हमारे शरीर का जो कलर है वो मेलेनिन नामक वर्णक के कारण होता है, और ये जो मेलेनिन नामक वर्णक है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की मेलेनोसाइट कोशिकाओं से स्रावित होता है या वहाँ बनता है। तो ये जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं हैं इन्हें हम कहते हैं रंजक कोशिकाएं। तो ये जो रंजक कोशिकाएं हैं वो हमारी त्वचा में पाई जाती है। तो अगर इन कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि हो तो फिर उसको हम रंजक युक्त यानी मेलानोमा ट्यूमर कहते हैं, और उस कैंसर को मेलानोमा कहते हैं। उसके बाद है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा ऐसा ट्यूमर है जो लसिका गांठ हो, यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली लसिका ग्रंथियों में होता है, तो इसे लिम्फोमा कहते हैं। तो ट्यूमर के प्रकार 2 थे और कैंसर के हमने ये 7 प्रकार पढ़ लिए। तो कौन कौन से? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ओस्टियोमा, फाइब्रोमा, ग्लायोमा, मेलानोमा और लिम्फोमा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कैंसर के कारण। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारी सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं? तो ये कैंसर कोशिकाएं क्या होती है? तो कैंसर कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक और अनियमित या अनियंत्रित विभाजन होता है। कैंसर के जो हमारे शरीर में कारण हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक या सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदलने वाले जो कारक है वो 3 तरह के होते हैं, यानी कार्सिनोजन 3 तरह के होते हैं। या तो ये भौतिक कारण होते हैं, या ये रासायनिक कारण होते हैं, या ये जैविक कारक होते हैं। तो भौतिक कारकों के अंदर हम बात करें तो जितनी भी आयनिकारी विकिरणें हैं, जैसे एक्स किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, ये सभी किरणें सामान्यतः हमें त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा रासायनिक कारक हम बात करें, जैसे तंबाकू से निकलने वाला धुआं है, तंबाकू से निकलने वाला निकोटीन है, यह हमारी सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल सकता है। इसी के बाद हम बात करें जैविक कारक, तो बहुत से ऐसे वायरस हैं जिनको हम आंको वायरस कहते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना, कार्सिनोजन के साथ साथ आंकोजन, तो आंकोजन भी कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक ही होते हैं। तो ये सब जो कारक है वो कारक हमारी सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। तो कार्सिनोजन 3 तरह के होते हैं, यानी एक तो फिजिकल, एक केमिकल और तीसरे बायोलॉजिकल। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कैंसर अगर किसी में हो तो शुरुआती अवस्था में ही कैंसर का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो अगर हम कैंसर के लक्षणों की बात करें तो कैंसर का लक्षण है कि अगर शरीर में किसी भी स्थान पर कोई सूजन है अथवा कोई फोड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा, या फिर ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। शरीर में किसी छिद्र से कोई स्राव या कोई वहाँ जो लिक्विड है वो लगातार अगर वहाँ से निकल रहा है, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण, अगर हमारे शरीर में कोई गांठ या गांठ जैसी रचना पाई जाती है, सामान्यतः स्तन कैंसर में, तो स्तन कैंसर में स्तनों में गांठ बन जाती है। उसके बाद में इसी प्रकार अगर किसी को अपच रहती है या अमाशय में लगातार कोई असामान्यता का उसे सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। इसी प्रकार अधिक समय तक कब्ज रहती है या अधिक समय तक दस्त लगती है और ये ठीक होती है और दोबारा हो जाती है, फिर ठीक होती है, फिर दोबारा हो जाती है, तो ये भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कैंसर के निदान। निदान का अर्थ होता है जांच। तो कैंसर की जांच कैसे कैसे की जा सकती है? तो कैंसर की जांच करने का सबसे पहला तरीका है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, जिस स्थान पर हमें कैंसर का शक है, जैसे कहीं कोई गांठ है, कहीं कोई फोड़ा है, तो वहाँ के थोड़े से उत्तक लिए जाते हैं और उन संदेह युक्त यानी जो संदेह युक्त उत्तक होते हैं उनकी एक पतली सी काट या उनके अनुप्रस्थ काट है वो काट कर अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका अध्ययन करके कैंसर की जांच की जाती है, तो इसे बायोप्सी कहते हैं। दूसरा तरीका है रक्त की गणना, क्योंकि ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, हमारे जो रक्त की WBC है उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर रक्त कणिकाओं की संख्या को गिनकर भी कैंसर की जांच की जा सकती है।
इसी प्रकार आजकल कई सारी ऐसी मशीनें हैं जिनसे हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर की जांच की जा सकती है, जैसे सीटी स्कैन, जैसे एक्सरे यानी रेडियोग्राफी, और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो रेडियोग्राफी यानी एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा और एमआरआई द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर की जांच की जा सकती है। और आजकल कैंसर के कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रतिजनों के विरुद्ध में जो प्रतिरक्षी बनते हैं उनका भी कैंसर की जांच में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैंसर का उपचार कैसे किया जा सकता है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर एक बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी है। अगर शुरुआती अवस्था में ही कैंसर का पता लगा लिया जाए तो इसकी जांच संभव है, लेकिन अगर कैंसर हमारे शरीर में अधिक फैल जाता है तो फिर इसकी जांच उतनी ही कठिन हो जाती है। तो कैंसर की जांच के जांच नहीं, उपचार के, कैंसर के उपचार के सामान्यतः 3 तरीके हैं। पहला तरीका है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में कैंसर युक्त जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को एक्स किरणों या गामा किरणों द्वारा उनको भेद कर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि ये कार्य किसी अनुभवी चिकित्सक द्वारा ही किया जाए तो ही अच्छा, क्योंकि इसमें सामान्य कोशिकाओं को भी उन विकिरणों द्वारा उनको क्षति पहुंचने का पूरा पूरा खतरा होता है। फिर हम बात करते हैं केमोथेरेपी। अगर रसायनों द्वारा, एंटी कैंसर औषधियों द्वारा कैंसर का इलाज किया जाए तो इसे केमोथेरेपी या रसायन चिकित्सा कहा जाता है। लेकिन इसके नुकसान है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे रक्त की कमी होने लग जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये कैंसर यानी केमोथेरेपी के दुष्परिणाम है। और आजकल कैंसर का जो तीसरा इलाज है वो है ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करके उस संबंधित स्थान से उस गांठ को हटा दिया जाता है। आजकल आधुनिक अगर हम तकनीकों में बात करें तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए आर इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, तो देखो, कैंसर वैसे हमारे शरीर के लिए कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक कार्यात्मक रोग है कि जब हमारे शरीर ने अत्यधिक कोशिका विभाजन करना शुरू कर दिया तो ऐसे कंडीशन में हमारा शरीर कैंसर कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाता है या उन्हें नष्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आर इंटरफेरोन का उपयोग करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर कोशिकाओं के प्रति सक्रिय करवाया जा सकता है ताकि वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सके। कैंसर एक बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी है, इसलिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ताकि कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर किया जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।